किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि जिसकी पसंद की शादी हो, पसंद का घर, पसंद का ऑफिस और वो ड्रीम लग्जरी लाइफ जी रहा हो, तो वो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से आर्ग्यूमेंट के ऊपर अपने ही ऑफिस में बैठकर खुद को क्यों मारेगा। तो भाई दिस इज नॉट एन इंसिडेंट, ये एक बीमारी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2019 का सर्वे कहता है कि दुनिया के अंदर 1 अरब लोगों को ये बीमारी है। अब ये है क्या और ये क्यों हो रही है, इसको एग्जांपल समझो। मान लो कि इस वक्त तुम शदीद गम के अंदर बैठे हो और इसी वक्त अगर तुम्हें सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन का एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो तुम फौरन खुश हो जाओगे, तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं बहुत अकेला हूँ, वर्ड्स बदल जाएंगे, अकेला ही बहुत हूँ भाई। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो और तुम्हारे दिमाग में से सेरोटोनिन को निकाल दिया जाए तो तुम फौरन शदीद गम में चले जाओगे जहां तुम्हारा दिल करेगा आई शुड एंड माय लाइफ। अब सुनो असली कहानी, ये एक्चुअल में तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रहा है। अगर तुम्हारा बचपन खराब था, तुम रोज ट्रैफिक जैम में फंसते हो, जहां तुम काम करते हो वहां टारगेट प्रेशर होता है, जिससे तुम प्यार करते हो उससे तुम्हारे इख्तलाफात चल रहे हैं, तुम एक बिजी शहर के अंदर रहते हो और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन हर वक्त सीरियस रहते हैं, और अगर आपकी नींद बहुत ज्यादा खराब रहती है तो इन सब की वजह से तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल की वजह से तुम्हें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 सडन हार्ट अटैक और नंबर 2 ऐसी फीलिंग का आना कि आई शुड एंड माय लाइफ। इसके अलावा जो छोटी प्रॉब्लम्स है जैसे तुम्हारे बाल सफेद होना, पैनिक अटैक का आना, प्रोडक्टिविटी गिर जाना, किसी काम के अंदर दिल ना लगना। अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की न्यू रिसर्च कहती है कि 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यानी हर 2 में से 1 इंसान को 75 साल की उम्र तक कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। और तुम सांस लेने के तरीके से ही पता लगा सकते हो कि तुम मेंटल डिसऑर्डर के रिस्क पर हो, जिसकी वजह से एट द एंड यहाँ तो तुम्हें हार्ट अटैक आएगा, यहाँ तुम्हारा खुद को ही खत्म करने का दिल करेगा। और स्पेशली अगर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें इस तरह के तोहफे मिले हैं तो 20 से 30 साल की उम्र तक तुम सबसे ज्यादा रिस्क पर हो। अब इसी टॉपिक के ऊपर मैंने 120 दिन लगाकर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है कि इस टॉपिक के ऊपर इस्लाम क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है और एलीट नॉलेज इस टॉपिक के ऊपर क्या कहती है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद भी देखो और सबको शेयर करो, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी एक की भी जान बच गई तो तुमने पूरी इंसानियत को ही बचा लिया।